धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में घड़ियाल और मगरमच्छों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण और संवर्धन के तहत रविवार को घड़ियाल पालन केंद्र देवरी पर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित हो रहे 32 घड़ियालों को चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया है। चंबल नदी के सरसैनी घाट पर आज छोड़े गए घड़ियालों में 30 नर और 2 मादा शामिल है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किए गए मगर को भी सरसैनी घाट पर ही चंबल नदी में छोड़ा गया। इस वर्ष चंबल नदी में 2022 बैच के 98 घड़ियालों को मुक्त किया जाना था। इनमें से 13 जनवरी को 25 और अब 32 घड़ियाल चंबल में छोड़ दिए जाने के साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में विलुप्त प्राय जलीय जीव घड़ियाल की संख्या लगभग 2512 से अधिक बताई जा रही है। इस वर्ष 98 घड़ियाल को चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर विचरण के लिए छोड़ा जाना है। अभी कुछ समय के दौरान ही 41 और घड़ियालों को चंबल में मुक्त किया जाएगा। इससे चंबल में घड़ियाल की संख्या लगभग 2553 से अधिक होने की संभावना है। देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य केंद्र का दल 32 घड़ियाल को लेकर चंबल नदी के सरसैनी घाट पर पहुंचा। वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देवरी रेंज श्याम सिंह चौहान के नेतृत्व में इन घड़ियाल तथा रेस्क्यू किए गए मगर को नदी में स्वतंत्र विचरण के लिए मुक्त कर दिया गया। चंबल नदी के विभिन्न घाट से लाए गए अंडों से निकले इन घड़ियाल शावकों का पालन वर्ष 2022 से किया जा रहा था। कृत्रिम वातावरण में घड़ियाल की जीवन दर 50% तथा प्राकृतिक वातावरण में लगभग 2% मानी जाती है। विलुप्त प्राय जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण व संवर्धन के लिए देवरी पर निर्मित घड़ियाल केंद्र में घड़ियाल शावकों को 3 वर्ष अथवा इनकी लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होने के बाद चंबल नदी में मुक्त किया जाता है। घड़ियाल विमोचन से पूर्व उनकी पूंछ पर लगाए गए टैंक के माध्यम से लगभग 1 वर्ष तक सतत निगरानी की जाती है। इस दौरान इनकी गतिविधियां, जीवन यापन, भोजन, आवास का अवलोकन किया जाता है। विदित हो कि 1975 से 1977 के मध्य 2 वर्ष के दौरान विलुप्त प्राय जलीय जीव की विश्वव्यापी खोज के साथ गणना की गई थी, जिसमें संपूर्ण विश्व में पाए गए लगभग 200 घड़ियालों में से 46 चंबल में पाए गए थे। उस दौरान विलुप्त प्राय जलीय जीव घड़ियालों के संरक्षण व संवर्धन के लिए चंबल नदी के 435 किलोमीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित कर रेत व मिट्टी के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। वहीं देवरी पर घड़ियाल केंद्र बनाया गया। वर्ष 1980 से वन विभाग द्वारा चंबल नदी के विभिन्न घाटों से 200 अन्य देवरी केंद्र पर लाकर प्राकृतिक वातावरण में रखे जाते हैं। वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देवरी रेंज श्याम सिंह चौहान ने बताया कि शेष 41 घड़ियालों को विचरण के लिए छोड़े जाने का कार्यक्रम शीघ्र निर्धारित किया जाएगा। घड़ियाल विमोचन के दौरान सरसैनी घाट पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भिंड अधीक्षक भूरा गायकवाड़, उप मंडल अधिकारी मुरैना सामान्य माधो सिंह, गैम रेंज देवरी रेंजर श्रीमती रिंकी आर, घड़ियाल विशेषज्ञ ज्योति प्रसाद डंडौतिया सहित वन विभाग के कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। सरसैनी घाट पे कुल 32 घड़ियाल और 1 मगर छोड़ा गया है। 30 मादा थी और 2 नर, और ये 2022 बैच के थे। अभी 41 और बचे हैं जो छोड़े जाएंगे। 13 तारीख को 25 छोड़े गए थे, आज 32 छोड़े गए हैं और 41 और बचे हैं जो आगामी दिनों में उनको छोड़े जाएंगे। इको सेंटर जो घड़ियाल पालन केंद्र है, वहाँ पे अभी जो घड़ियालों के मैनेजमेंट के लिए कुछ व्यवस्थाएं और सुचारू की जा रही है। चंबल इलाके में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में हथियारों का प्रदर्शन युवाओं के साथ साथ लोगों ने भी रील हथियारों के साथ बनाकर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वायरल। रील में ऐसे गाने लगाते हैं, तलवारें टकरा कर तुमसे हो जाएंगी दुश्मन की तरकश खाली, हर मैदान जंग में तुमसे खूब लड़ो,
हालांकि कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस वीडियो के आधार पर रील बनाने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। हथियार अवैध है या वैध है, इनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम के साथ साथ कई थाना प्रभारी भी मामले की जांच कर रहे हैं। मुरैना जिले में हथियारों का प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। आए दिन शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में रील बनाकर वीडियो वायरल करने के मामले अभी तक सामने आते रहे हैं। अभी हाल ही में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई युवा बंदूक लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हथियारों के प्रदर्शन के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें राजघाट पुल के पास, चंबल नदी के किनारे, चंबल बीहड़ और जोधा बाबा मंदिर के पास के बताए गए हैं। वीडियो पुलिस के हाथ भी लग चुके हैं। पुलिस की टीम हथियार वालों की तलाश में दबिशें दे रही है। सीएसपी विजय भदौरिया का कहना है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस पार्टी लगी हुई है, कल तक कुछ लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। रील में ये गाने बजाए जा रहे हैं, ये जो शोर की गुफा है, वहाँ तुमने करवट ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। रील पर लगे गाने न यारी ओट कर कफन चले, न डरते खाकी वर्दी से, मैंने गोली खाई छाती में, न डरते किसी सरदर्दी से। अपनी पे आजा सुने नहीं सरकार की फोन पे पागल हम बैठ तो अगर तुमसे हुआ हो जाएंगे दुश्मन के खौफ लड़ो वक्त से पहले मौत। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि मुरैना जिले में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, खास करके इंस्टा के माध्यम से हथियारों के प्रदर्शन का एक यहाँ पर फैशन सा बना लिया है युवाओं ने, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी वीडियो आते हैं, तो हम उन लोगों की पहचान करके उन पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। हालिया में जो अभी वीडियो रिलीज हुआ है, उस वीडियो के लिए भी हम लगातार दबिशें मार रहे हैं और ऐसे लोगों ने उनकी पहचान कर ली है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेंगे। सर कितनी टीमें लगी? इनके लिए हमारी भी 3 टीमें लगी हुई हैं और इसमें से आज एक को गिरफ्तार, आज एक को अभिरक्षा में ले भी लिया गया है और भी बाकी उसके साथियों की भी हम लोग धरपकड़ में लगे हुए हैं। अवैध है या अवैध है या घर वालों के शासन है? देखिए, कई बार में जब किसी कोई सामाजिक समारोह होता है, तो वहाँ पर लाइसेंस धारियों की संख्या जिस तरीके से मुरैना में ज़्यादा है, तो कई बार अपने पिता या भाइयों की भी राइफल लेके आते हैं। कई बार उनमें से अवैध भी होती है और हम उनकी पहले तस्दीक कर लेते हैं क्या ये अवैध राइफल है, तो धाराओं में उनकी कायमी करते हैं और यदि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होता है तो धाराओं में कायमी की जाती है। सर इनके लाइसेंस रखते हैं? यदि उनके पास में लाइसेंस होंगे तो लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिलाधीश महोदय को पत्र लिखा जाएगा और यदि अवैध होंगे तो फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में NH 44 पर सियापुरा गांव के पास पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से करीब 1.5 दर्जन महिला, पुरुष व बच्चे घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आधा दर्जन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार घायल ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो खेरागढ़ में बात देकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले करीब 2 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे खेरागढ़ कस्बे में 21 जनवरी को भात कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बुधवार को सभी लोग वापस लौट कर ग्वालियर जा रहे थे। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में NH 44 पर सियापुरा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही पिकअप गाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर ही पलट गया। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ट्रॉली के नीचे फंसे घायलों को बाहर निकालकर दुर्घटना में घायल को से अवगत कराया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को मनिया और जिला अस्पताल पहुंचाया है। दुर्घटना में करीब 1.5 दर्जन महिला, पुरुष व बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मनिया थाना SHO रामनरेश मीणा ने बताया कि पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और हाईवे पर लगाए जाम को खुलवा दिया है।
हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। 2 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि जो मनिया की तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था पलट गया है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे तो जाके देखा था एक महिंद्रा ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटे हुए थे, जिसके नीचे करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा व्यक्ति घायल थे। पिकअप ने टक्कर मारी थी। उन घायलों को निकाल करके जो ज़्यादा सीरियस थे उनको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल धौलपुर भिजवाया गया था और जो कम सीरियस थे उनको मनिया के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसमें से यहाँ दौरान इलाज जो सरकारी हॉस्पिटल में था एक व्यक्ति जो उसका नाम है नथा बघेल, उसकी जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई है और अभी 14 आदमी यहाँ पे एडमिट हुए थे, तो 4 को हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और 15 आदमी मनिया में थे जिनके कम चोटें हैं। कुल मिला के 7 आदमी ज़्यादा गंभीर कंडीशन में थे, जिसमें एक की डेथ हो गई। टोटल घायल 30 के करीब है, जिसमें एक की डेथ हुई है, अब 6 ज़्यादा कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रहने वाले सीनियर अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिले भर के वकीलों की चल रही हड़ताल और कार बहिष्कार के 7वें दिन बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। हमले का मुख्य आरोपी साथी वकील का पुत्र निकला है, जिसने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर शराब के नशे में वरिष्ठ अधिवक्ता पर सरियों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट में चल रहे एक मामले में सीनियर अधिवक्ता द्वारा विपक्ष की पैरवी करना कारण बना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लेकर कोर्ट में पेश किया है, जहां से पीसी रिमांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। बाड़ी के उप पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि 16 जनवरी गुरुवार की शाम 6 बजे शहर के बाड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर सैंपौ रोड अटपेरिया मोड़ के पास जानलेवा हमला हुआ था। हमले को लेकर सीनियर अधिवक्ता के पुत्र एडवोकेट सचिन मित्तल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले को लेकर एसपी धौलपुर सुमित मेहड़ा के निर्देशन में एसएचओ थाना बाड़ी, एसएचओ थाना सदर के साथ धौलपुर डीएसटी टीम ने अलग अलग एंगलों से मामले की जांच की, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे। ऐसे में उनका पता लगाने के लिए मोबाइल लोकेशन और अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अधिवक्ता द्वारा की जा रही एक जमीन मामले में पैरवी को लेकर हमले की आशंका जताई थी, जिस पर फोकस किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो 2 आरोपी सामने आए, जिसमें मनीष कुमार पुत्र सुमन प्रकाश गुर्जर निवासी सैंपौ रोड के साथ भगवान दास पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी इकबालपुर को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हमले में इस्तेमाल की गई सरिया और अन्य सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी मनीष गुर्जर ने बताया कि सीनियर अधिवक्ता रामनिवास मित्तल जमीन से जुड़े उनके एक पर्सनल मामले में दूसरे पक्ष पर भी कर रहे थे, जिससे नाराज होकर उसने शराब के नशे में अपने साथी भगवान दास गुर्जर के साथ हमला किया है। मारपीट की वारदात का साजिशकर्ता एवं हमले में शामिल आरोपी मनीष स्वयं भी लॉ ग्रेजुएट है और उसके पिता भी वकील हैं। घायल सीनियर अधिवक्ता 16 जनवरी को कोर्ट से निवृत्त होकर अपने घर से दूध लेने के लिए जा रहे थे, तभी गुम्मट मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया था और लाठी डंडों सरियों से जानलेवा हमला किया था। घायल अधिवक्ता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया था। वकीलों से में 7 दिन से आक्रोश देखा जा रहा था। घायल वकील का ग्वालियर निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और उसके शरीर में 7 फ्रैक्चर बताए गए हैं। दिनांक 16 जनवरी 2025 को अधिवक्ता रामनिवास मित्तल के साथ में अटपेरिया रोड बाड़ी पर ओमवीर सरपंच के घर के सामने अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी। इसी प्रकरण को लेकर रामनिवास मित्तल अधिवक्ता के पुत्र सचिन मित्तल द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर, एसपी धौलपुर, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर धौलपुर, एडिशनल एसपी एडीएफ बाड़ी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम में थाना बाड़ी
थानाधिकारी बाड़ी सदर, थानाधिकारी सदर धौलपुर एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान आरोपियों को पकड़ा, जिनके नाम मनीष कुमार पुत्र सुमन प्रकाश, जाति गुजर, उम्र 30 साल, निवासी गजपुरा, थाना बाड़ी सदर, हाल सेपुर रोड बाड़ी। दूसरा भगवान दास पुत्र निहाल सिंह, जाति गुजर, उम्र 25 साल, इकबालपुर, थाना कंचनपुर के रूप में पहचान की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और पीसी लिया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। बाड़ी शहर में आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर हिंदू संगठन द्वारा कलश एवं शोभा यात्रा के साथ दिव्य भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के दिन में 12 बजे शहर के राजराजेश्वरी माता मंदिर से शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होते हुए किला परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचा। इस दौरान जुलूस का जगह जगह पर समाज सेवियों एवं शहर के नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। बाद में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर और शहर के मंदिरों एवं आश्रमों के संतों के साथ गणमान्य नागरिकों और हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से जुलूस जब माता मंदिर से शुरू हुआ तो पूरा शहर ही भगवामय हो गया। इसी को लेकर संतों के सानिध्य में एसडीएम कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राजेश कुमार गर्ग, बोले सिंह परमार, मोहन बिदौलिया, राकेश राजकुमार चौधरी, पूरा पहलवान, बंटी टेलर, ऋषभ शर्मा, भगवान दास, प्रदीप गौड़, चिम्मन बाबा, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर सतीश प्रजापति, अमित मंगल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन संतों के सानिध्य में सौंपा गया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर के आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है बाड़ी में। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली बरसी पर धौलपुर शहर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सनातन अनुयायियों ने धौलपुर शहर को सजावट से सजाया है। भगवान राम एवं हनुमान जी के मंदिरों पर अखंड रामचरितमानस एवं सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को हुए 1 साल पूरा हो गया है। सनातन धर्म के लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को आस्था एवं हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। धौलपुर शहर का लाल बाजार, संतर रोड, हरदेव नगर, स्टेशन रोड, गुलाब बाग चौराहा, बजरिया, पैलेस रोड सभी जगह श्रद्धालुओं द्वारा गेट लगाकर सजावट की गई है। भगवान राम, भगवान शंकर और हनुमान जी के मंदिरों पर भी सुबह से ही रामचरित्र मानस एवं सुंदरकांड के अखंड पाठ किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन कर भंडारे भी लगाए जा रहे हैं। देर रात तक भगवान राम की पहली बरसी श्रद्धालुओं द्वारा सेलिब्रेट की जाएगी। सनातन धर्म के अनुयायियों में भारी उत्साह दिख रहा है। आज धौलपुर में पुराने बस स्टैंड पर जो भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, आज हम उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। आज उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रसादी के रूप में पूड़ी, सब्जी, बूंदी सभी को वितरित की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भव्य सजावट की गई है। आज रामनवमी की पहली वर्षगांठ पर अपने धौलपुर में भंडारों का आयोजन हो रहा है। एक हिंदुत्व भावना से सारा काम हो रहा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह सजावट हो रही है और बड़े हर्षोल्लास से और सारा समाज मिलकर और सारा काम उत्साह से मना रहा है। भगवान रामचंद्र जी की प्रथम वर्षगांठ हमारे इस बाजार में सभी के सहयोग से मनाई जा रही है। ये उत्साह, हर्षोल्लास सब जगह देखा जा रहा है। पूरे धौलपुर में इस तरह की कई बाजार सज रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग का भिंड जिला कभी बागी और बियड़ों के नाम से जाना जाता है।
लेकिन जिले की छवि यहाँ के युवा लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कभी इस इलाके में गन रखना और गोली चलाना यहाँ का असली मिजाज माना जाता रहा है और बीहड़ों में गोली की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। लेकिन अब इस इलाके के युवा की सफलता और बड़े बड़े मुकाम हासिल करने के बाद खुशी में ढोल नगाड़े की आवाज़ और जश्न मनाते हुए देखा जाने लगा है। भिंड के एक किसान राम सिंह बघेल के पुत्र मुकेश बघेल ने आर्थिक कमजोरी से जूझते हुए MPPSC में वाणिज्यिक निरीक्षक पद पर 5वीं रैंक हासिल कर भिंड जिले का मान बढ़ाया है। भिंड शहर के बाईपास पर स्थित एक सामान्य परिवार के युवा मुकेश बघेल ने पहले प्रयास में MPPSC में वाणिज्यिक निरीक्षक के पद पर 5वीं रैंक हासिल की है। उनकी उपलब्धि के बाद जब उनका पहली बार भिंड आगमन हुआ तो उनके परिजनों और शिक्षकों ने कंधे पर बैठाकर ढोल नगाड़े बजाकर उनका नगर में प्रवेश कराया और जमकर आतिशबाजी चलाई। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। मैंने अपना रैंक देखा और रिजल्ट देखा तो काफ़ी खुशी महसूस हुई उसके बाद। तो भिंड में आज आप पहली बार इंदौर से आए हैं, भव्य स्वागत हुआ है, तो क्या इसकी उम्मीद रख रहे थे इतना स्वागत होगा, इतने लोग हमारे पास आए? हाँ नहीं, इसका मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना हो, मुझे बताया भी नहीं गया था इसके बारे में। तो आपने जो इतने टाइम कितना घंटे पढ़ाई करते थे, आप क्या दिनचर्या रहती थी? मेरी लगभग 10 से 12 घंटे एवरेज रहते थे मिनिमम, और मैक्सिमम तो एग्जाम के हिसाब से कई बार एग्जाम पास होता था तो थोड़े घंटे बढ़ भी जाते थे। तो किसको श्रेय देना चाहिए? मैं अपने माता पिता, गुरु, भाई बंधु और दोस्त और सीनियर्स को देना चाहूँगा। क्या आपका लक्ष्य इतना था कि इससे आगे भी जाने का लक्ष्य है? मैं इसको एक परिभाषा माध्यम व्यक्त करना चाहूँगा। विकास की एक परिभाषा होती है, उसमें कॉमा होते हैं, फुल स्टॉप नहीं। तो ये मेरा एक कॉमा समझो एक तरह से। तो क्या आपका अब वो रहेगा, जैसे कि लोग जैसे कि आज आपके समाज में बहुत उत्साह दिखाई दिया है, तो क्या इन लोगों के लिए क्या विशेष करेंगे जो इन लोगों के लिए आपके विशेष रहेगा आपके समाज? मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मेरे से किसी भी समाज की सबसे ज़रूरी होती है शिक्षा, कि मैं कोशिश करूँ कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक पढ़े। जैसे मैं आज बना तो मेरे समाज में बहुत से जो युवा होंगे जो वो भी पढ़ाई के प्रति उत्साहित होंगे, और जब मैं पहुँचा तो और भी मेरे युवा, मैं चाहूँगा कि मेरे समाज के लोग और भी यहाँ तक पहुँचे इस पद तक। में स्टूडेंट को क्या आप वो देना चाहेंगे संदेश के, जैसे जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है, किस तरह से आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्जाम पे हम फर्स्ट टाइम ये डिसाइड करना चाहिए कौन सा एग्ज़ाम देना है। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो, फिर एक टाइम में गोल सेट करो कि हमें करना है, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी करो। मतलब ऐसे 10 दिन में कोई टॉपिक करना है तो कोशिश करो हम उसको 5 दिन में कैसे कर सकते हो। जो 5 दिन आपके बचेंगे तो 5 दिन आप कहीं और चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आप औरों से आपको लीड दिला देती है। मध्य प्रदेश के भिंड शहर के गोविंद नगर थाने में अज्ञात चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाकर उसके मेन गेट की कुंडी काटकर चोर अंदर घुसे और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गए। दरअसल रविंदर सिंह शिवहरे अपनी भांजी की शादी में जालौन गए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को मेन दरवाजे की कुंडी काटकर घर के अंदर घुसे और अलमारी में रखे सोने के 4 पेंडल, ओम के और 200 ग्राम चांदी, 75,000 रुपये की नकदी चुराकर लाखों रुपए की चोरी अज्ञात चोर कर ले गए। सुबह होते ही पड़ोसियों ने रविंदर के घर की कुंडी कटी हुई देखी तो उन्होंने मकान मालिक रविदास को जानकारी दी। मामले की जानकारी लगते ही रविंदर जालौन से भिंड के लिए निकल आए। तभी वह अपने घर गोविंद नगर पहुंचे और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। उन्होंने भी इस बात की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फिंगर एक्सपर्ट टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए चोरों द्वारा की गई चोरी में हाथों जिस जगह प्रयोग किया गया उनके फिंगरप्रिंट लेकर अपनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब अज्ञात चोरों की तलाश शुरू करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिला जालौन पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे तो क्या है कि हमारी भांजी की शादी थी तो हम उसमें गए हुए थे। सुबह 8 बजे के आसपास हमारे मतलब पड़ोसी का हमारे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके घर की मतलब कुंडी कट गई है, आपके घर की कुंडी कट गई है। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनसे बोला कि तो हम वहाँ से तुरंत वहाँ से निकल आए। फिर हमने उनसे बोला हम निकल रहे हैं। हमारी मैडम भी निकल आई थी, उससे पहले हमारी मैडम निकल के आ गई थी। मतलब मेरी मैडम पहले आ गई थी, मैं बाद में आया हूँ। तो बाहर से घुस गए, कैसे घुसे चोर?
चोर बाहर से कुंडी काट के घुसे हैं। अच्छा जी। क्या क्या चाहिए यार? उसमें सर एक तो 75,000 रुपये गए हैं और एक अंगूठी सोने की प्लस 200 ग्राम चांदी एंड 4 सोने के पेंडल ओम के बच्चे के थे जो। कुल मिला के कितनी कीमत का सामान? सब वही समथिंग 1.5 लाख रुपये समथिंग हो गया। जी। तो आप लोग किसकी शादी में गए थे? मैं अपनी भांजी की शादी में गया था। जी। पुलिस ने मामला पंजीकृत किया? जी बिल्कुल, उन्होंने पंजीकृत किया और उसके बाद उनकी फोरेंसिक टीम आई हुई है, वो अपना काम कर रही है। रविंदर शिवरे। करते क्या हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर चलाता हूँ।
हमारे बार में जैसा कि सभी को विदित है, हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के साथ प्राणघातक हमला हुआ, जिसके उसमें हमने 7 दिन से करीबन स्ट्राइक चल रही हैं। हमारे राजस्थान बार काउंसिल के जितने भी ज़िले हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तहसील हैं, ब्लॉक हैं, सारे हमारे साथ हैं, हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हमारे धौलपुर ज़िले की सारी बारें तो हमें उसी दिन से सहयोग दे रही हैं। मुख्य रूप से हमारे प्रिंस रुंडावाल जी का मैं टीम के पूरे धौलपुर ज़िले की बार ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। हम तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सहयोग इसी तरह से बनाए रखेंगे। बसेड़ी हमारे अध्यक्ष सुखराम जी ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि ये हमें आगे भी सहयोग प्रदान करते रहें। धौलपुर ज़िले की सभी बारों को हम धन्यवाद देते हैं। आज जो हमें पूरे राजस्थान की बारें जो हमें सहयोग दे रही हैं, हम सभी उनके प्रतिनिधि, उनके जो पदाधिकारी हैं, हम सभी को गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज 7 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है क्या? उनका अभी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने एसपी साहब से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने पूरी तरह हमें आश्वस्त किया हुआ है कि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा उनके सामने एक ही चीज़ है कि जो भी हो निष्पक्ष हो और कोई निर्दोष व्यक्ति न फंस पाए, तो इसलिए वो समय ले रहे हैं कि हम दूध का दूध पानी का पानी करके देंगे। दिया कार्रवाई हमने ऊपर तक बारों के लिए लेटर दिया है, सारी बारों ने सहयोग किया है राजस्थान भर की ने। और आज बाड़ी के अंदर बसेड़ी जिलाध्यक्ष बार के और सरमुतरा बार के अध्यक्ष सब लोग पधारे हुए हैं। सब लोगों ने मिलकर के हमारा साथ देने का वादा किया और साथ में ज्ञापन दिया है। आज हमारे इस पटपरे मोहल्ले पर एक मंदिर हमारे मोहल्ले में स्थापित माता का मंदिर है, जिस पर आज हमने उसकी पूजा करी और रामचंद्र जी का नाम लेकर आज उनकी पहली वर्षगांठ मनाई गई और सारे मोहल्ले वासियों ने मिलकर
पूजा करी, रामचंद्र जी के नारे लगाए और हम चाहते हैं कि हर साल रामचंद्र जी का ऐसी जन्मदिन हम मनाएं, ऐसी स्थापना करें और प्रसाद आई, प्रसाद वाली भंडारा किया और लड्डू वड्डू जो भी थे प्रसाद के लिए बटा गया। इन पर जो हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, उनका जो फर्स्ट बर्थडे है उस पर हमने आरती की है और अपने मोहल्ले वासियों के लिए जो भी हम पे प्रसादी बनी वो करा है। और हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे ही हम लोग मिलजुल के सारे काम करते रहें और हम सब लोग ऐसे ही मनाते रहें सारे लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे कांग्रेस के विधायक एवं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा को संरक्षण और फर्जी नियुक्ति देने का काम पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है। भूपेंद्र सिंह ही संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर सौरभ शर्मा भारत या मध्य प्रदेश में आए तो शायद उनको पुलिस से गिरफ्तार करवाकर मरवा भी दिया जा सकता है। हेमंत कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह जैसे लोगों ने ही संरक्षण देकर छुपा कर रखा हो और कोई बड़ी बात नहीं है कि सौरभ शर्मा की हत्या भी करवा दी जा सकती है, क्योंकि अगर वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो इन सब बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी। पूर्व में जो परिवहन में थे, आयुक्त रहे, मंत्री रहे, इन सब लोगों का नाम सौरभ शर्मा ले सकता है, क्योंकि पैसा तो इन्हीं लोगों का लगा हुआ था। इसी वजह से उसकी हत्या भी करवा दी जा सकती है। सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, साथ ही यह देखना चाहिए कि सच सामने आए जनता के, क्योंकि एक परिवहन का आरक्षक इतनी बड़ी रकम अकेला नहीं जुटा सकता जब तक उनको बड़े मंत्री नेता भूपेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति का हाथ या संरक्षण न हो। नेता प्रतिपक्ष ने भूपेंद्र सिंह के सहित अन्य और पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में रहकर सिर्फ मंत्रियों के जेब भरने का काम किया है। वहीं कटारे ने कहा, कहते हैं कि काला धन लाएंगे, लेकिन इनके खुद के पास से मिल रहा है पीला धन। अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं ये लोग और बेशर्मी से उनके नाम पर फिर वोट भी मांगते हैं। उस पर हम लोग खासा जनता में आक्रोश है, हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम में हमारे नेताओं को सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ जुटेगी और हज़ारों की तादाद में श्योपुर जिले से भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अहिंसा के रास्ते पर चल करके हम लोग कांग्रेस पार्टी आगे भी अपने विचारधारा रखेगी और साथ ही में जिस प्रकार से बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करके उनका आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही हो